तो एक तरफ देश के तमाम अस्पतालों को आप गलत बता रहे हैं, अब दूसरी तरफ आप खुद ही हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जैसे कि अभी शुरुआत की आपने हिम्स की। तो सवाल अब ये बनता है कि जिस तरह से उनकी अगर एक मेडिकल माफिया है, वो धंधा कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि आप भी एक अपनी माफिया तैयार कर रहे हैं और आप भी धंधा करने की कोशिश करेंगे आगे? हाँ, हम अपना हेल्थ माफिया तैयार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। आज मैं साथ हूं, जो चेहरा आपको दिख रहा है भली भांति आप परिचित हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आचार्य मनीष जी आपका ग्लोबी न्यूज़ में। नमस्कार। तो सर, वैसे तो खैर आपको बहुत सारे दर्शक जानते हैं ऑलरेडी, उनका जीवन आपने भी परिवर्तित किया है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रश्न पूछना चाहते थे आपसे कि जब भी आपकी सुमित जी मुलाकात हो आचार्य मनीष जी से, तो एक बार उनका डाइट ज़रूर जानने का प्रयास करना, क्योंकि आप इंस्पायर हैं बहुत सारे लोगों के। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा सर कि एक तो खासकर जो आपकी एकदम तीखी आवाज़, जो बुलंद आवाज़ है, इसका भी कुछ राज बताएं कि इसके लिए आप क्या खाते हैं, और जो आपकी सुंदरता है उसके भी लाजवाब, तो उसका भी राज हो सकता है। इवन पूरा आप डाइट अगर एक बार हमारे साथ साझा करेंगे तो बहुत सारे दर्शकों को इससे सीखने को मिल सकता है। जी सर। देखिए, मेरी और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की डाइट सेम है जी। वही 12 बजे तक सिर्फ फ्रूट्स, जो वो अपनी DIP डाइट बताते हैं, उसके बाद लंच से पहले सैलड और फिर लंच और फिर डिनर। हाँ, मैं ये है कि मैं 7 बजे के बाद रात को खाना नहीं खाता। शाम को मेरा डिनर जो है वो सूरज डूबने से पहले कर लेता हूँ। और मैं भारतवासियों को भी यही बोलूँगा, अगर आप सूरज डूबने से पहले खाना खा लोगे तो शुगर और BP, ये जो 2 नामुराद बीमारियां, इनसे आप बच जाओगे। क्योंकि शुगर और BP, जब आप सूरज डूबने के बाद खाना खाते हो तो बॉडी हमारी एनर्जी जो है खाना हजम होने में वेस्ट हो जाती है। उस टाइम हमारी अंदर की ताकत अगर हमारे ही काम आए तो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए बोलूँगा सूरज डूबने का खाना छोड़ दो। और आयुर्वेद का तो एक प्रमुख श्लोक है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। आयुर्वेद कहता है सर्व रोग, दुनिया में जितने भी रोग हैं उनका कारण शरीर में पड़े हुए कुपित मल यानी कि गंदगी है। तो इसीलिए हफ्ते में एक दिन का उपवास रखता हूँ। उस दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाता, सिर्फ फ्रूट सैलड नारियल पानी, तो बॉडी क्लीन हो जाती है। और आयुर्वेद का ही दूसरा सूत्र है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जी सकता है अंदर से शुद्ध होकर। अब शुद्ध कैसे होंगे? तो वो हरी सब्जियां, फ्रूट, नारियल पानी, हल्दी, अदरक, यही चीज़ें जो हमारी नेचुरल हमारी किचन है, इसी के अंदर सब सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, उसी के अंदर सब इलाज है। जी सर। अच्छा, आपके बयान सर सुनने को मिलते हैं जो अब देश भर के अस्पतालों को हैं, अब उनको आप एक मेडिकल माफिया भी बताते हैं कि वो मरीजों को लूट रहे हैं और उन्होंने हेल्थ को धंधा बना दिया है। तो एक तरफ देश के तमाम अस्पतालों को आप गलत बता रहे हैं, अब दूसरी तरफ आप खुद ही हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जैसे कि अभी शुरुआत की आपने हिम्स की। तो सवाल अब ये बनता है कि जिस तरह से उनकी अगर एक मेडिकल माफिया है, वो धंधा कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि आप भी एक अपनी माफिया तैयार कर रहे हैं और आप भी धंधा करने की कोशिश करेंगे आगे? हाँ, हम अपना हेल्थ माफिया तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा माफिया तैयार कर रहे हैं जहाँ सच में लोग ठीक होते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ लोग सच में ठीक हों, जहाँ जाकर लोगों की जेब देखकर, उनकी अंगूठी देखकर, उनका कड़ा देखकर उनके बिल नहीं बनते। हम लोग पेशेंट की प्रॉब्लम देखकर, चारों पैथियाँ, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, ये 4 पैथियाँ एक साथ हम जब इकट्ठा डॉक्टर्स बैठते हैं तो डिस्कस करते हैं। किडनी फेल के पेशेंट के, लीवर फेल, सिरोसिस, पेट में पानी भरना, मतलब जितनी भी लाइलाज बीमारियाँ हैं हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद उसको क्या खाने पीने में देना है, क्या चीज़ बंद करानी है, हम सिर्फ खाना पीना बदल कर और कुछ सिर्फ आयुर्वेद की कुछ दवाओं से पेशेंट को ठीक कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी को। और हमारा जो हॉस्पिटल का खर्चा है ना, वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों के मुकाबले 5वां हिस्सा भी नहीं है। वहाँ तो 10-10 लाख, 19-19 लाख के बिल बनते हैं और पेशेंट ठीक नहीं होता। हमारे यहाँ तो किडनी फेल जैसा पेशेंट भी 1-1.5 महीने में डायलिसिस बंद होकर घर चला जाता है। तो आपने इस हॉस्पिटल में अपने एलोपैथी को भी चूँकि शामिल किया है, तो मैं जानना चाहूँगा एक्चुअल में एलोपैथी की आपको क्यों इतनी ज़रूरत पड़ गई, कि उसका क्या रोल रहता है अपने हॉस्पिटल में खासकर? देखिए, जब हम जिस युग में जीते हैं ना, उस युग की जो डायग्नोसिस है, अब लोगों को पता कैसे चलेगा मुझे प्रॉब्लम क्या है? उसके लिए तो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, और डायग्नोस्टिक टूल्स जितने भी हैं वो एलोपैथी डॉक्टर्स के पास ही राइट हैं। चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन है, इस देश में दुर्भाग्य भी तो है ना हमारा कि आयुर्वेद वालों के पास राइट्स ही नहीं है काम करने के। अब अल्ट्रासाउंड भी करना है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर खरीद ही नहीं सकता। ऐसे ही आयुर्वेद के डॉक्टरों को इंजेक्शन बैन से, आयुर्वेद के डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकते, सर्जरी नहीं कर सकते। तो कई तरह के कानून है लागू। तो हमने एलोपैथी को साथ में शामिल किया है डायग्नोसिस पर्पस के लिए और इमरजेंसी पर्पस के लिए, कि अगर कोई ऐसा भी पेशेंट आए जिसको जवाब मिल चुका है कि इसको ले जाओ, इसकी कुछ सांसें बची हैं, तो एलोपैथी के डॉक्टर्स के माध्यम से
जो आयुर्वेद वालों ने ट्रीटमेंट देना है वो मिलजुल कर ट्रीटमेंट कर पे हम एक नया इंटीग्रेटेड सिस्टम शुरू कर रहे हैं जो पूरे विश्व में, भारत में तो पहली बार है, विश्व में कई जगह होता है और जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ कामयाब है, लेकिन इसको कामयाब होने नहीं दिया जाता क्योंकि जो एलोपैथी माफिया वो इसके बीच में रोड़े अटकाता है। इसीलिए हम मीडिया के माध्यम से इस मुहिम को चला रहे हैं कि इस जो नया हॉस्पिटल है जिसको इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बोल रहे हैं चंडीगढ़ में, इसको मीडिया हिट कराए, इसको मीडिया इसको भर के दे हमारे, और हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप कैसा भी गंभीर से गंभीर पेशेंट हो, हम आपको उस पर रिजल्ट दिखाएंगे। चलिए बहुत शानदार, बिल्कुल कोशिश करेंगे। अच्छा, सवाल अब एक और है, जैसा भी आपने बताया कि जो डाइट है आपकी डॉक्टर बीआरसी सर की और आपकी बिल्कुल सेम है, लेकिन बीआरसी सर का एक स्टेटमेंट है, वो सलाह देते हैं अपने डीआईपी डाइट में किसी भी प्रकार का कोई भी पैक्ड चीज़ आपको नहीं खाना है, जो कुदरती आपको मिल रही है उसी को खाना है। अब आपकी बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होंगी, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी, तो जो लिक्विड फॉर्म में या जिस भी तरह से कुछ औषधियों को आप पैक करके तो जाहिर सी बात है देते ही उपलब्ध हैं, तो उनको आप कैसे शुद्ध रख पाते हैं? क्या वो इसके अंडर में नहीं आते? क्या वो भी कह सकते हैं कि डॉक्टर बीआरसी सर को हम फॉलो करते हैं और आपकी पैक्ड चीज़ भी नहीं खाएंगे? नहीं, वो जो पैक्ड है वो तो जड़ी बूटियाँ पैक है ना, वो हमने कोई इंडस्ट्री उसको कोई चेंजेस नहीं करा। इंडस्ट्रियल फूड का मतलब है कि जिसमें कुछ चेंजेस किए हुए, चीनी मिलाया गया हो, नमक मिलाया गया। आयुर्वेद की दवाइयाँ होती हैं वो पहली बात तो हम यूज़ ही बहुत कम करते हैं। मुश्किल से 15 से 20% पेशेंट आते हैं हमारे हॉस्पिटल में जिनको आयुर्वेदिक दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी हम डाइट से ही ठीक करते हैं। और जिसको देते भी हैं तो वो सिर्फ हरड़, बहेड़ा, आंवला, अश्वगंधा, शतावर, उन जड़ी बूटियों की बनी हुई टैबलेट्स हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और उसको भले ही वो पैक हैं लेकिन वो नुकसान नहीं करती। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी जो है मैं चाहूँगा दर्शकों से संदेश हो आपका कि अगर हमेशा किसी को स्वस्थ रहना है तो कुछ संदेश जो कि पहुँचा दे लोगों तक कि उन लोगों का स्वस्थ रहना है तो क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि जब भी आपको लाइफ में कोई पहली बीमारी आए तो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाने की जगह आयुर्वेद के डॉक्टर या नेचुरोपैथी के डॉक्टर के पास आया करो। पहले उनसे मिला करो, क्या खाना पीना सही करके छोटी मोटी सी दवाई लेके आयुर्वेद की अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो आप ऑपरेशन कराने के लिए, ज़िंदगी भर दवाएं खाने के लिए, अपने अंग निकलवाने के लिए तैयार मत हुआ करो। ये बहुत ज़रूरी है, ये मेरा सबको संदेश है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।